अभी हमें सिंपल प्राइस एक्शन क्या रखनी है बेसिकली, जब भी प्राइस समझो अगर वन वे अगर ऊपर जा रही है और रेड डॉट्स आने स्टार्ट हो गए, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस रेड एंड ग्रीन डॉट्स। सो ग्रीन डॉट्स मतलब क्या है कि ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ओआई जब भी चेंज होता है ओपन इंटरेस्ट, तो ये प्लॉट होते हैं। तो इस हमेशा ये ग्रीन का कभी कभी रेड होता है, रेड का ग्रीन होता है। तो हमें आते बराबर यहाँ पे प्राइस आते बराबर सेल ट्रेड नहीं प्लान करना है। सो कीप टेक अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रेडर्स गलती कर बैठे हैं कि सर रेड डॉट आ गया मैंने सेल कर दिया। इतना तो सिंपल ट्रेडिंग होता नहीं है, और इतना होता तो ऑब्वियसली एक अच्छा सब लोग कमा पाते थे। बट एजेंडा यही है कि थोड़ा पेशेंस गेम है, वेट एंड वॉच गेम है। जब भी प्राइजेस नीचे आ जाएगी और यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आने जनरेट हो जाएंगे। सो ये ग्रीन डॉट्स कब जनरेट होते हैं, जब ओआई जो स्पर्ट होता है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज हाई हो जाता है। और ये बेसिकली हमने कुछ एल्गोस बेसिकली कैलकुलेट कोड किए हैं सिस्टम पे, और उसी के कारण ये ऑन बेसिकली ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो सेम वेज यहाँ पे ओआई डेटा बेसिकली जनरेट हो रहा है आपका। सो ग्रीन रेड ये होते रहेगा ड्यूरिंग दी मार्केट आज। बट एजेंडा यही है, जब भी प्राइजेस यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए हमें रुकना है, थोड़ा 20-30 मिनट्स के लिए रुकना है। सो मेक श्योर यू हैव दिस पेशेंस कि 20 मिनट्स के लिए अगर यहाँ पे रेंज बन जाए, काइंड ऑफ अ रेंज। तो रेंज क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि प्राइजेस ऊपर चले गए और यहाँ पे 20 मिनट के लिए साइडवेज हो गए स्ट्रक्चर के साथ। मतलब यहाँ पे सेलर्स तो है ही, बट अभी प्राइजेस थम गई है, क्योंकि देखो एक रैली के बाद एक प्राइजेस साइडवेज हो गई है, ठीक है। उसके बाद जब भी ये रेंज के बाहर एक अच्छी कैंडल क्लोज देगा, 1 मिनट हो या 5 मिनट की कैंडल हो, रेड कैंडल क्लोज देगा, दैट टाइम यू गो एंड टेक योर ट्रेड ऑन द सेल साइड। सो जो भी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी है कि रेड डॉट्स अगर आप ट्रेड करो तो आपको 20 मिनट्स के लिए रुकना है आपके सेटअप के लिए, और उसके बाद ही ट्रेड करना है। सो रेड डॉट्स तो आ गए, जनरेट हो गए लाइव मार्केट में, फिर क्या करना है उसके पास 20 मिनट के लिए रुकने दो। सो आपके पास देखो दो फॉर्मेट एकदम इजी टू ट्रेड फॉर्मेट्स है। एक होता है आपका रेंज ब्रेकआउट, ठीक है, जो कि ये हो गया, और एक होता है आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। जो कि ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ट्रेंड में चल रहा है प्राइजेस, ये आपकी ट्रेंड है, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होता है, और एक आपकी सेलिंग प्राइजेस आती है, करेक्ट। सो यहाँ पे आप सेल करते हो और यहाँ पे ये करते हो। सो This clip हमारा was derived from our weekly webinar video. So let us see how Bank Nifty performed as per our red green dot setup. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए देखते हैं हम मॉर्निंग सेटअप में कैसे परफॉर्म किया बैंक निफ्टी में आज के दिन में। सो नो डाउट आज एक एक्सट्रीम गैप डाउन ओपनिंग था नियर टू द यस्टरडेज लो, और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर कंसोलिडेशन हो जाता है अबाउ द ग्रीन डॉट। सो दिस इज वेरी नेसेसरी। सो जब भी एक 20 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए कंसोलिडेशन होता है और फिर एक रेंज ब्रेकआउट होता है विद गुड ग्रीन कैंडल, सो आप देख सकते हैं फॉलो थ्रू बाइंग हमें देखने मिल गई। अभी ये बाइंग यहाँ से क्यों सेल ऑफ आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक गैप जोन था, प्रायर गैप जोन हमेशा एक हर्डल बनता है एज पर दी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। सो जैसे आप देख सकते हो फिर एक बार यहाँ पे रेड डॉट्स आते हैं जो कि एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर है। तो हमें रेड डॉट्स आते बराबर सेल नहीं करने। उसके बाद जब आप देख सकते हो बिलो द रेड डॉट्स इट्स सस्टेन फॉर अराउंड 20 मिनट्स, और फिर एक अच्छी खासी गुड रेड कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो जाता है। सो ये ब्रेकडाउन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अबाउ द रेड डॉट्स होगा, और सेम एज आपकी एंट्री प्राइस होगी वो बिलो दिस पर्टिकुलर रेंज होगी। और आप देख सकते हो फॉलो थ्रू एक पैनिक सेलिंग हो जाती है इन द मॉर्निंग एंड यू आर डन विथ योर टारगेट्स। अभी सेम बेस अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे 20 मिनट सस्टेन करना, तो हमें फिर से एक एग्जांपल दिखने मिल सकता है। ग्रीन डॉट्स जनरेट होते हैं विच इज अ काइंड ऑफ अ बाइंग प्रेशर, जो कि ड्यूरिंग द लास्ट सेशन ऑफ द डे। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स तो आ जाते हैं, पर क्या यहाँ पे उसका कंसोलिडेशन ब्रेक होता है? तो नहीं। तो ये बहुत नेसेसरी है कंसोलिडेशन ब्रेक होना, ताकि ही आपको ट्रेड ले सकते हैं आप ऑन द अपर साइड। So if a proper green candle would have closed above this consolidation zone, then only you could have planned for a good breakout trade on the upside for a reversal journey. So likewise, you need to trade these red and green dots during the live market hours and wait for your consolidation to happen and then follow up your breakout trades accordingly. All right, then stay connected for regular such educational updates on our YouTube channel, and do like and share this video with your fellow traders. Thank you.